बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। बात कर रहे थे हम लोग बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों के निज़ाम तालीम की, और उसमें उनकी जितनी भी तालीमी पॉलिसियाँ थीं वो हमने डिस्कस की हैं। और उसके बाद जो है उनके तालीमी निज़ाम के हवाले से हमने कुछ ख़ुसूसियात भी देखी और कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में भी हमने देखा कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे। और इसके अलावा ये कि जो है बरतानवी निज़ाम तालीम के मकासद क्या थे, वो क्या चाहते थे, और उनका निज़ाम इम्तिहान जो है वो किस किस्म का था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जनूबी एशिया में मुसलमानों की तालीमी तहरीकात यानी मूवमेंट्स, तहरीकें। ठीक है, जैसे तहरीक पाकिस्तान है और कोई तहरीक। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग थोड़ा सा ये इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री देखना चाहेंगे कि अंग्रेज़ों के साथ मुसलमानों का जो मसला है वो 1757 में ही शुरू हो गया था, जब एक अदद जंग हुई थी जिसका नाम है जंग प्लासी। वहीं से ही मुसलमानों के लिए तब से लेकर 1947 तक एक मुश्किल, डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग जो दौर है उसका सामना मुसलमानों को कई सूरतों में, कई हवालों से करना पड़ा। और ये जो 1757 की जंग हुई थी ये इस तरह हुई थी कि बंगाल पर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया था। ठीक है जी। और उसके बाद ये कि जंग प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला, मैसूर की जंगें, उनमें फ़तेह अली ख़ान टीपू और फिर अहमद शाह अब्दाली की कोशिश, और सैयद अहमद शहीद की तहरीक जिहाद। ये पाक स्टडीज़ में काफ़ी डिटेल से इसका टॉपिक दिया हुआ है, इंटर में नहीं है शायद, बीए की पाक स्टडीज़ में है काफ़ी डिटेल से। तो ये सब कोशिशें इसी चीज़ का हिस्सा हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपनी तशख़्ख़ुस की, अपनी पहचान की, अपनी जो तहज़ीब व सकाफ़त के हवाले से मुख्तलिफ़ सूरतों में जंगें लड़ते रहे, यहाँ तक कि 1857 की जंग आज़ादी आ गई। और 1857 की जंग आज़ादी का नतीजा ये निकला कि बर्र-ए-सग़ीर में रहने वाली तमाम अक़वाम जो हैं उनको शिकस्त हुई, और अंग्रेज़ जो हैं वो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों की बिना पर वो जंग जीत गए और खुल्लम खुल्ला जो है बर्र-ए-सग़ीर पर काबिज़ हो गए। 18वीं सदी के हवाले से अगर देखा जाए तो शाह वलीउल्लाह की जो खिदमात हैं उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने इखलाकी, दीनी, सियासी हर लिहाज से मुसलमानों में शऊर बेदार किया, और शाह वलीउल्लाह की जो तालीमी तहरीक है वो किसी न किसी तरह आकर आगे वाली जो तहरीकें हैं उनमें कहीं ना कहीं शामिल हो जाती है। जब शाह वलीउल्लाह ने अपनी तहरीक चलाई थी उस वक्त अंग्रेज़ बराह रास्त हिंदुस्तान पर हुक्मरान नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुसलमान उस वक्त ज़वाल का शिकार थे। उनमें बहुत सी ख़राबियाँ पैदा हो गई थीं, उनमें इख्तलाफात पाए जा रहे थे, तालीमी निज़ाम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो इसी चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि गलबा पा लिया हिंदुस्तान के ऊपर। और आगे फिर मैंने सारा कुछ ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो जो है उन्होंने मुसलमानों के तालीमी निज़ाम को मनसूख कर दिया, अपना तालीमी निज़ाम जारी किया, मुसलमानों के औक़ाफ़ ज़ब्त कर लिए, अरबी फ़ारसी लैंग्वेजेस ख़त्म कर दी। इसके अलावा सरकारी मुलाज़मतें नहीं देते थे मुसलमानों को, और क्या मदारिस जो थे उनकी डिग्रियाँ मनसूख कर दी थीं। तो ये सारे मज़ालिम उन्होंने मुसलमानों के ऊपर ढाए। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि मुसलमानों ने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, इतना ज़्यादा हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है, तो इस सिलसिले में हमें जो है वो कुछ करना चाहिए। अब वो जो कुछ करने की सोच थी उससे क्या हुआ कि दो तरह के तबकों ने जन्म ले लिया। एक वो तबका था जो कहते थे कि वक्त और हालात की जैसे बहाव है हमें उसमें बह जाना चाहिए और हालात के साथ समझौता कर लेना चाहिए, मगरबी तालीम हासिल कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि मुस्तकबिल में सियासी जो आज़ादी है वो भी हमें हासिल हो जाएगी, और साथ ही साथ ये है कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनसे हम निमटने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी था जो ये कहता था कि हमने इन चीज़ों को कबूल नहीं करना, मगरबी अफ़कार को और अंग्रेज़ी तालीम को। वो जो है वो मुसलमानों के तालीमी विरसे को अहम तस्वर समझते थे और या करते थे, और साथ ही साथ ये कि वो कहते थे कि ये जो मुसलमानों का अपना तालीमी निज़ाम है वही उनके लिए बेहतर है, उनको वही अपनाना चाहिए। अब जो पहला ग्रुप ऑफ पीपल था
या स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको हम तहरीक अलीगढ़ के नाम से याद करते हैं। और जो सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी जिन्होंने अंग्रेज़ों की बात ना मानी या उनके तालीमी निज़ाम के ऊपर ना चले, उसको हम तहरीक देवबंद के नाम से याद करते हैं। दोनों तहरीकों का मकसद एक ही था, दोनों तहरीकें मुसलमानों की भलाई चाहती थीं, लेकिन उनका तरीक़ा वारदात जिसको कहना चाहिए या तरीक़ा कार जो है उसमें फ़र्क था, काम करने के अंदाज़ में फ़र्क था। अदरवाइज़ दोनों ही जो हैं वो मुखलिस थीं, दोनों का नस्बुल-ऐन एक ही था। और वो नस्बुल-ऐन क्या था कि मुसलमानों को निशात सानिया यानी जो उनकी दूसरी ज़िंदगी है और अरूज वो उनका जो है खोया हुआ वो वापस मिल जाए। अब इन दोनों तहरीकों के हवाले से हम देख लेते हैं कि आगे चलकर इन दोनों तहरीकों ने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत काम किया। इनके जो स्टूडेंट्स थे वो आगे आए, तहरीक आज़ादी में आए, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये सारे मामलात जो हैं वो दोनों तहरीकों के हवाले से चलते हैं। अच्छा, अगर तहरीक देवबंद के बैकग्राउंड में आ जाएं तो इसमें भी हमें वही सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने अपना तालीमी निज़ाम जारी कर दिया। हिंदू जो थे उन्होंने उसको बहुत जल्द कबूल कर लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि हिंदू पहले मुसलमानों के अंडर थे, उनके ग़ुलामी में थे, फिर वो अंग्रेज़ों के अंडर चले गए, तो इसलिए ये उनके लिए कोई इतनी नई सिचुएशन नहीं थी। ठीक है जी, इनका मफाद पहले अरबी और फ़ारसी की तालीम से था, अब अंग्रेज़ी तालीम से उनका मफाद मिलना शुरू हो गया, उनको नौकरियां मिलनी शुरू हो गई, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर इस सिचुएशन को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया। लेकिन मुसलमान जो थे वो इस ज़हनी सूरत हाल को मानने को तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे? कि जिस बंदे ने हमेशा हुक्मरानी की हो वो महकूम नहीं बन सकता, वो किसी के अंडर नहीं आ सकता। तो इसलिए वो कहते थे कि इस तरह से उनकी तहज़ीबी इक़दार, इल्मी रिवायात ख़त्म हो जाएंगी। और उनको ये भी ख़तरा था कि नया तालीमी निज़ाम मुसलमानों को इल्हाद का लफ्ज़ मुल्हिद से निकला है, ये कुफ्र के मानों में आता है। कुफ्र और इल्हाद इकट्ठा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी किसी शख्स का बेदीन हो जाना, दीन से फिर जाना, मग़रिब परस्ती की तरफ ले जाएगा। तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये तालीम अंग्रेज़ों वाली वो हासिल करें, वो चाहते थे कि दीनी अलूम जो हैं वो ज़रूर हमारी ज़िंदगियों में होने चाहिए, ताकि हम सही इस्लामी खतूत के ऊपर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कर सकें और मगरबी अफ़कार और बेदीनी की जो यलगार है उसके मुकाबला कर सकें। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि तहरीक देवबंद के हवाले से मुसलमान उलमा और अकाबरीन यानी बुज़ुर्ग जो थे वो सहारनपुर यूपी उत्तर प्रदेश के कस्बा देवबंद की मस्जिद छत्ता में मुशावरत यानी मशवरा के लिए इकट्ठे हुए, जहाँ पर मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतोई और उनके उलमा साथी उलमा जो थे वो मुकीम थे, यानी वहाँ पे वो रह रहे थे। 20 मई 1866 को मौलाना कासिम नानोतोई ने सहारनपुर के कस्बे देवबंद में एक मदरसे का आगाज़ किया। मौलाना नानोतोई जो थे वो मौलवी ममलूक अली के शागिर्द थे और ये जाकर शाह वलीउल्लाह के तालीमी मकतबा फ़िक्र होता है जी सोचने का अंदाज़ या स्कूल ऑफ थॉट, इसके परवरदा यानी मानने वाले थे और सैयद अहमद शहीद की तहरीक मुजाहिदीन में शामिल भी थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये तहरीक जो है वो शाह वलीउल्लाह के नज़रियात को आगे लेकर चली, उनके नज़रियात को उन्होंने कंटिन्यू किया। अब अगर देखा जाए तो दारुल उलूम के पहले सरबराह मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतोई थे और पहले शागिर्द जो हैं वो मौलाना महमूदुल हसन थे। पहले 9 साल तक मदरसा बिल्कुल इब्तदाई हालत में रहा, यानी उसने कोई तरक्की ना की, उसमें कोई बेहतरी ना आई। और वैसे ये हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, देखिए 9 साल इज़ अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबा वक्त है, ये बहुत बड़ी मुद्दत होती है जो बज़ाहिर हमें अभी सिर्फ पढ़ने में एक नज़र आ रही है। 1876 में नई तामीरात के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े दारुल उलूम और इल्मी मरकज़ में तब्दील हो गया। दारुल उलूम ने हुकूमत से मुकम्मल लाताल्लुकी का असूल अपनाया, यानी उन्होंने कहा कि हमने ना इनसे कोई फ़ंड लेना है, ना हमने इनकी शराइत के ऊपर चलना है, ना हमने इनसे कोई मदद मांगनी है, बल्कि जो करना है खुद ही करना है। इस बेसरोसामानी को उन्होंने तवक्कुल और रुजू इल्लाह का सबब करार दिया कि यानी हमारा तवक्कुल अल्लाह पे है, हमने अल्लाह से मदद मांगनी है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो मुस्तकिल ज़राए आमदनी भी नहीं थे किसी के भी। आम मुसलमानों से उन्होंने रब्ता कायम किया, जिससे क्या हुआ कि दारुल उलूम का तारुफ दूर दूर तक फैल गया और बहुत से शागिर्द ना सिर्फ बरसीर से बल्कि बैरून मुल्क से भी आकर दाखिला लेने लगे। आगे हम आ जाते हैं जी तहरीक देवबंद के असबाब की तरफ, यानी वो कौन कौन सी रीज़न्स थीं
जिनकी बिना पर तहरीक देवबंद को शुरू किया गया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो इस्लाम का एहया यानी इस्लाम को ज़िंदगी बख्शना, ये उनका सबब या मकसद था। बर्र-ए-सग़ीर में मुसलमानों की दीनी और मुआशरती ज़िंदगी की इस्लाह, बिदात के ख़ात्मे। बिद्दत होती है जी दीन में कोई नई चीज़ घड़ लेना जो कि असलन उसमें ना हो, और इस्लाह इखलाक यानी इखलाकी लिहाज से मुसलमान बहुत गिरावट का शिकार हो गए थे। इसके लिए मुख्तलिफ़ तहरीकें बर्पा हो गई थीं। इन तमाम का बुनियादी मकसद दीन का एहया यानी दीन को ज़िंदा करना, इस्लाम और इस्लामी अलूम की इशाअत और तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा। इसलिए उन्होंने अपना अलग निसाब तालीम मुरतब किया जो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक था, और देवबंद भी एक ऐसी ही तहरीक थी जिन्होंने चाहा कि हम जो है वो इस्लाम के एहया के लिए कुछ करें। दूसरा जो हमारे पास मकसद है वो तबलीग इस्लाम है। तबलीग इस्लाम के हवाले से अगर देखा जाए तो ये पीछे जितने भी मैंने आपको पॉलिसियाँ वगैरह अंग्रेज़ों की पढ़ाई हैं, उनमें हमने यही देखा कि अंग्रेज़ क्या चाहते थे, ईसाईयत की तबलीग। ईसाई पादरी मिशनरी इदारे 1857 के बाद मुसलमानों के निज़ाम तालीम को तबाह करने के साथ साथ सरकारी सरपरस्ती में खुल्लम खुल्ला ईसाईयत की तबलीग व इशाअत कर रहे थे। ये हमने बरतानिया की जो तालीमी पॉलिसियाँ हैं उसमें वाज़े अंदाज में ये चीज़ पढ़ी है। इस सूरत हाल में ऐसे मुसलमान उलमा तैयार किए गए जो तबलीग इस्लाम और ईसाईयत की तरदीद यानी उसको रद्द करना, उसकी नफ़ी करना, उसके लिए काम कर रहे थे। और दीगर तहरीक देवबंद ने ऐसे उलमा की तैयारी का फरीज़ा बड़े ऐसे तरीके से सरअंजाम दिया जिन्होंने इस्लाम की तबलीग का जो काम है वो एक नए सिरे से शुरू किया, जैसा कि अंग्रेज़ धड़ाधड़ लगे हुए थे ईसाईयत की तबलीग के लिए। अच्छा, अब हम इसकी खुसूसियात की तरफ आ जाते हैं कि इसकी क्या ख़ास बातें थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या खुसूसियात हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि बर्र-ए-सग़ीर की मुख्तलिफ़ तालीमी रिवायात में तवाज़ुन। बर्र-ए-सग़ीर के अहम इस्लामी तालीमी इदारे मुख्तलिफ़ इस्लामी उलूम की तदरीस में तख़सीस रखते थे, यानी इससे पहले जितने भी इदारे बनाए गए थे वो किसी एक मखसूस टॉपिक के ऊपर काम करते थे, जैसा कि कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफ़सीर वग़ैरह वग़ैरह। ये इदारे माक़ूलात, मनक़ूलात, इल्मुल कलाम के हवाले से अलग अलग रुझान और ख़ुसूसी तशख़्ख़ुस के हामिल थे। यानी अगर किसी ने माक़ूलात की तालीम हासिल करनी है तो उसके लिए कोई एक मखसूस इदारे का नाम था कि भाई वो फ़लाँ है। मनक़ूलात की तालीम हासिल करनी है तो उसके लिए कहा जाता था कि उस इदारे में चले जाएँ, इल्मुल कलाम के लिए फ़लाँ में चले जाएँ। लेकिन दारुल उलूम देवबंद ने क्या किया कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी अपने साथ लेकर चले, जिससे देवबंद के मुसलमानों की मजमूई सोच और इस्लामी तालीमी रिवायात का ये नुमाइंदा इदारा बन गया। यानी मेन एक जो बड़ा इदारा होता है कि इसमें एट अ टाइम ये माक़ूलात, मनक़ूलात, एवरीथिंग जो है वो सबको मिल गई। इसके अलावा दीनी तालीम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम लोग जानते हैं कि देवबंद का जो इदारा है उसका मकसद ही ये था कि दीनी तालीम और इस्लामी तालीमात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और ये खिदमत उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अदा की। और बहुत जल्द जो है वो दुनिया इस्लाम में दीनी तालीम की तरवीज यानी उसको रिवाज देना और उसकी इशाअत यानी उसको फैलाना, उसके लिए दारुल उलूम देवबंद एक मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर गया। यहाँ पे हज़ारों तालिब इल्म और आलिम जो हैं वो फ़ारिग होकर जाते थे और फिर आगे जाकर अपने इलाके में या अपने ममालिक में जाकर इस्लाम की तरवीज और इशाअत करते थे। लादीनियत की यलगार के आगे बंद बांधा और बिदात का ख़ात्मा किया। लादीनियत यानी दीन से हट जाना, तो ये एक अंग्रेज़ों ने जो सिलसिला शुरू किया हुआ था उसको उन्होंने ख़त्म किया। अच्छा, इसके अलावा ये कि अंग्रेज़ों के तालीमी निज़ाम में हमने देखा कि उन्होंने बिल्कुल ये जो अमली फ़नून वग़ैरह हैं वो उसमें से निकाल दिए थे। अगर कोई हाई स्कूल की तालीम हासिल करता भी था तो वो किस नीयत के साथ करता था कि आगे जाकर उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि मुसलमान बेचारे बड़े बुरे हाल में थे, उनको कोई नौकरी भी नहीं देता था अंग्रेज़ों का जो दौर था उसमें, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसी तालीम दी जिससे कि मुख्तलिफ़ अमली फ़नून जो है यानी कोई महारतें वगैरह वो सीख सकें, ताकि अगर गवर्नमेंट उनको नौकरी ना भी दे तो वो क्या करें कि अपना कोई ना कोई कारोबार शुरू करके बैठ जाएं। इसलिए उन्होंने मजहबी तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ़ उलूम की या फ़नून की तालीम भी उनको दी, जिसमें तिब यानी हिकमत वगैरह जो थी वो सबसे ख़ास थी। इसके अलावा ख़त्ताती, जल्द साजी, कपड़ा बुनने की महारतें वगैरह जो हैं उन पर तवज्जो दी गई। इसका मकसद क्या था कि मुसलमानों को जो है उनकी माशी ज़रूरियात पूरी हो जाएं और तालीम भी वो हासिल कर लें और अंग्रेज़ों के सामने उनको झुकना भी ना पड़े। माली और इंतज़ामी पहलू के हवाले से अगर देखा जाए तो पीछे भी हम पढ़ के आए हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों से कोई इमदाद नहीं ली, ये ख़ुद मुख्तार इदारा था। ठीक है जी, हुकूमत के माली इमदाद के दबाव के हवाले से वो जानते थे कि अगर हमने उनसे माली इमदाद ले ली तो वो हमें
दबा लेंगे, हमारे ऊपर दबाव डालेंगे। इस वजह से दाखिली तौर पर आज़ाद रहने के लिए उन्होंने हुकूमत से बिल्कुल लाताल्लुक़ी इख्तियार किया और फ़ैसला किया कि इनसे कोई इमदाद हमने नहीं लेनी। चंदे के लिए आम लोगों की तरफ गए। इससे क्या हुआ कि दारुल उलूम का जो तारुफ़ है वो बहुत से लोगों तक चला गया और उनको ये भी पता चला कि यहाँ के तलबा असातिज़ा कितनी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी इनको कोई इस चीज़ से नहीं है कि झोलियाँ उठा उठा के वो आटा और चंदा और पता नहीं क्या कुछ वो लेते फिर रहे हैं। तो पता चला कि बहुत सिंपलिसिटी है इनमें, और इस तरह से बाहमी राब्ते और ताल्लुकात जो हैं वो भी बढ़ गए। तरबियत आमा के मौक़े मिले, यानी सभी लोगों को वो तरबियत भी दिया करते थे। दारुल उलूम के इंतज़ामी मामलात में इस्लाम के जमहूरी असूल मुशावरत को इख्तियार किया गया, यानी जो भी फ़ैसला करना होता था मशवरे से करना होता था। कोई एक शख्स अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं करता था, जिसके मुताबिक दारुल उलूम का मोहतमिम यानी जो हेड है वो शूरा यानी मजलिस शूरा, काफ़ी सारे लोगों का जो एक ग्रुप होता है उससे मशवरा करके तमाम जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दिया करता था। इसके अलावा एक ये कि जज्बा हुर्रियत यानी आज़ादी का जज्बा भी इनमें पैदा किया गया। अकाबरीन देवबंद यानी इनके जो बुज़ुर्ग थे उनके सरफरोशाना जज्बे की वजह से आज़ादी और हुर्रियत का रुझान भी तहरीक देवबंद के मिजाज में शामिल हो गया। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में देवबंद के उलमा ने अहम किरदार अदा किया। इनमें जो अहम नाम हमें नज़र आते हैं मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, महमूदुल हसन और मौलाना अशरफ अली थानवी हैं। तामीर किरदार के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत बिगड़ गई थी। इस वजह से उन्होंने कोशिश की कि जो तलबा हैं उनकी इस्लाह इखलाक यानी इखलाक की इस्लाह और तामीर किरदार की जाए। चुनाचे इल्म फ़ज़ल और दरस व तदरीस के साथ साथ देवबंद में तकवा की एक फ़िज़ा कायम रखी गई, जिससे बहुत से मिसाली लोग सामने आए। अच्छा, एक और काम हुआ कि दारुल उलूम देवबंद की जब शोहरत फैल गई या बड़ा अच्छा उसके बारे में एक इमेज कायम हो गया, उसको कामयाबी मिल गई, तो क्या हुआ कि बहुत सी और जगहों पे भी लोगों ने इसी पैटर्न पे और इदारे बनाने शुरू कर दिए, जिनमें मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, मदरसा फ़ैज़ आम कानपुर, मदरसा अशरफिया मुरादाबाद, ये सब उन्होंने इसी के पैटर्न पे बनाए। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने इन्हीं को जो तरीक़ाकार है उसको भी साथ लेकर चले, और इस तरह दीनी मदारस का एक बाकायदा निज़ाम कायम हो गया, जिससे मुसलमानों के कौमी निज़ाम तालीम की निशात सानिया का आगाज़ हुआ, यानी उसको दोबारा ज़िंदगी मिली। वो जो अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, वो दोबारा से उसको ज़िंदा करने में कामयाब हो गए। अच्छा, इसके अलावा ये कि देवबंद जो है उसमें उन्होंने कुछ किताबें वगैरह भी लिखी उनके उलमा ने, अकाबरीन ने, और तबलीग के हवाले से, तालीम के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, कुरान और हदीस के हवाले से बहुत सी जो किताबें हैं तहकीकी और तसनीफ़ी खिदमात जो हैं वो उन्होंने सर अंजाम दी, और ये एक बहुत अजीम कारनामा है। तफसीर, हदीस, फ़िक़ा, तसव्वुफ़, अरबी ज़ुबान और अदब, तारीख़, सीरत वग़ैरह के हवाले से उन्होंने बहुत लाजवाल तहकीकी काम किया। और मुसन्नफ़ीन में अगर देखा जाए, यानी जिन्होंने बुक्स वग़ैरह लिखी या रिसर्च की, उनमें मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी के जो नाम हैं वो नुमायाँ हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी तहरीक देवबंद, और अब हम देख लेते हैं कि अगर इसके ऊपर तबसरा किया जाए तो क्या चीज़ हमारे सामने आती है कि यानी अच्छी तहरीक थी, बुरी थी, कामयाब हुई, नाकाम हुई, क्या बना क्या ना बना, जो वो करना चाहते थे वो करने में कामयाब हो गए, नहीं हुए, व्हाटएवर। अच्छा जी, तहरीक देवबंद बुनियादी तौर पर एक मजहबी तहरीक थी, यानी इनका ज़्यादा जो फोकस था ना वो मज़हब के ऊपर था। दीन के हवाले से, मजहबी इल्म और इस्लामी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अगर हम देखें तो ये कामयाब हो गई। बरसग़ीर पाक को इनके बेशुमार उलमा ने इस इदारे से फ़ैज़ हासिल किया, और आज तक भी ये सिलसिला जारी है। इसके निसाब को अगर देखा जाए तो ये सारे का सारा इस्लामी मकतबा हाय फ़िक्र यानी इस्लाम की जो फॉलोअर्स हैं उनके मुताबिक था, और मरूफ़ तालीमी इदारे के नसाबात की बुनियादी बातों, रिवायात, अक़दार, ख़ुसूसियात को उन्होंने अपने अंदर समोने की कोशिश की। चुनांचे अगर देखा जाए तो इस्लामी लिहाज से, इस्लामी तालीमात के लिहाज से देखा जाए तो देवबंद का निसाब जो है वो बहुत एक्स्ट्रा हो गया था। यानी वैसे तहरीक कामयाब हो गई थी, लेकिन उसका निसाब बहुत ज़्यादा बोझल हो गया था, बहुत एक्स्ट्रा हो गया था। तहरीक देवबंद ने मुसलमानों में फैली हुई हिंदुआना रसूमात, रिवाजात, बिदात को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन साथ ही साथ वो वक्त और हालात के बदलते हुए तकाज़ों का साथ नहीं दे सकी। असरी इल्म यानी उस दौर के जो इल्म थे जो बहुत ज़्यादा बर्निंग थे, जो चल रहे थे, अंग्रेज़ी, साइंस वग़ैरह, उनको तहरीक का हिस्सा ना बनाया गया। इस वजह से निसाब जो है वो अमली ज़िंदगी के तकाज़ों का साथ ना दे सका। फ़ारसी को बहुत ज़्यादा बुलंद मकाम दिया गया, लेकिन फ़ारसी का हम जानते हैं कि फिर वो सरकारी मुलाजमत तो उसकी बेस पे नहीं मिलती थी, और मुलाजमतों के लिए मगरबी और साइंसी इल्म पढ़ने वाले लोग उनको चाहिए थे। इस वजह से
नौकरियों का हसूल जो है वो इस तहरीक के ज़रिए ना हो सका। अच्छा, देवबंद में इल्मी आज़ादी, फ़लसफ़ा, मंतक जैसे मज़ामीन पढ़ाए जाते थे जिनमें बहस व मुबाहिसा बहुत ज़्यादा होता था और बहुत ही लंबा, यानी मनाजरा वो होता है जिसमें बहुत ही टाइम गुजर जाए और इख्तलाफात वगैरह शुरू हो जाते थे। एक मौजू पे डिस्कशन होती थी, फिर वो चलती रहती थी, तो ये बहुत ज़्यादा एक मसले का बायस बनता था। अच्छा, देवबंद जैसे मदारस में जदीद तालीम की हौसला अफजाई ना की गई और जदीद तालीम के जो इदारे थे उन्होंने दीनी तालीम से कता ताल्लुक़ किया हुआ था। इस तरह दीनी और दुनियावी तालीम दो अलग-अलग ख़ानों में बट गई। वक्त गुजरने के साथ साथ ये फ़ासला और भी बढ़ा और इस्लामी तालीमात की जामियत का तस्वर मजरू हुआ। यानी इस्लामी तालीमात सिर्फ़ दीन की बात नहीं करते, वो दीन, दुनिया, मशरक़ी, मगरबी, कदीम, जदीद सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन देवबंद वालों ने सिर्फ दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी और बदकिस्मती से दीनी और दुनियावी तालीम का ये तस्वर आज तक हमारे माशरे का हिस्सा है। यानी जो हमने एक डिवीज़न डाल दी थी, जो फ़र्क डाल दिया था, वो आज भी हमें नज़र आता है। यानी मदरसे का जैसे हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे जहन में बस वो बच्चे कायदा पढ़ते हुए नज़र आते हैं, जैसे वो बस उसी के लिए मखसूस है और कोई काम है ही नहीं। तो सरकारी मदारस, दीनी मदारस, ये सब अलग नज़र आते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कि इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों के अलग कौमी तशख़्ख़ुस के हवाले से ये तहरीक कामयाब हो गई, लेकिन मुसलमानों पर मगरब और मगरबी यलगार को रोकने में नाकाम रही। यानी फिर भी जितनी भी हमने कोशिश की, आखिर हम उस चीज़ से आज़ाद तो नहीं हो सके। वही अंग्रेज़ी तालीम है, वही वेस्टर्न कल्चर है, वही सारा कुछ है। जदीद तालीम और साइंसी उलूम की बिला जवाज़ मुखालफत के बायस तहरीक देवबंद को मुसलमानों की मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। दोनों उलूम में ताउन और इत्तेदाल की फ़िज़ा नहीं पैदा हो सकी। वो मुसलमान रहते हुए इस्लामी विरसा को साथ लेकर चलते हुए जदीद उलूम भी हासिल करना चाहते थे, उन लोगों ने इसकी मुखालफत की। इनके ख्याल में इल्म के बारे में इस्लाम की जामियत से यही तस्वर सामने आता है कि यानी दीनों दुनिया दोनों को हमें साथ लेकर चलना है। लेकिन तहरीक अलीगढ़ के हवाले से यानी ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया कि तहरीक अलीगढ़ ने दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चले, इसीलिए उसको ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई और ज़्यादा जो है वो लोगों ने उसको सराहा। तो तहरीक अलीगढ़ जो है वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में शुरू करेंगे।